Show me if they're there. 5, 6, 6. Flo, talk to me and tell me what's happening. प्रेशर से करनी पड़ेगी। कप्तान मनोज तिवारी की अपने हाथ में गेंद हुई, अंकुश लगाया, विकेट हासिल किया और जो स्कोर लगभग 120 के आसपास का नजर आ रहा था उसको ले जाकर अभी 80 और 84 के बीच में रख दिया है। मात्र 1 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है इनिंग में और देखना है कि बची हुई 6 गेंदों पर जॉय और नंदी इस तरह के हाथ दिखाएंगे। और जो बात मैंने कही थी कि 12 अगर रन बनाएंगे तो कम से कम 100 तक तो पहुंचेगी, लेकिन अब तो 100 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल नजर आता हुआ, लेकिन धूम धड़ाका अंतिम गेंद पर अंतिम ओवर में देखने को अवश्य ही मिलेगा। पहली गेंद की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सिर्फ 1 रन मिलेगा इस गेंद पर और 1 रन यहाँ पे मैं मानता हूँ कोई रन नहीं 10 ओवर के खेल में। अच्छी बात यह है कि जॉय आगे हैं स्ट्राइक पर, ये अच्छे हिटर हैं और इम्प्रोवाइज कर मौका ताड़ते हैं और लंबे हिट्स खेलने में इनकी महारत हासिल है। देखना है कि जॉय स्ट्रोक्स खेलेंगे। अयाज भी बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, अंकुश लगाने में कामयाब रहे थे, अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में अपने और इस बार इस गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन क्षेत्र में। हालांकि थोड़ा सा वाइडिश खेला लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतर। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 2 रन का इजाफा तो स्कोर के अंदर होगा, लेकिन बेहतर स्लाइड लगाते हुए बेहतर पिक किया, बढ़िया थ्रो किया और एक पर ही संतोष करना पड़ा ओपोनेंट को। अंकुश सा लगा दिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रन बनाने नहीं देंगे। इस बात पर पूरी तरह से कमिटेड हैं दबंग्स। और ये देखिए कितना शानदार तरीके से इस गेंद को रोका। कल उनकी फील्डिंग बहुत कमजोर थी, आज उसको बिल्कुल अलग साबित किया है और इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन पे फील्डर है और एक रन से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से जानती है कुछ पूरी की टीम और वो जान रही है कि एक रन अगर मैं देता रहूंगा, बॉलर विक्रांत एजाज इस बात को समझते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल टाइगर्स के लिए। लेकिन देखिए पहला विकेट 34 पे गिरा, दूसरा 36 पे, तीसरा 67 पे, चौथा 76 पे, पांचवा 78 पे और छठा 81 पे लगातार गिरे हैं ये विकेट। और शायद यही वजह है कि एक दफे 10 के ऊपर का रन रेट था इनका, लेकिन फिर भी इस बार देखिए हवा में बॉल और सीधे हाथों में, तो इस तरह से एक और विकेट। और खेल चाहे कोई भी किसी भी फॉर्मेट का क्यों ना हो, अगर विकेट्स गिरेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। शुरू में बात हो रही थी कि लगातार विकेट गिर रहे हैं, लेकिन रनों का मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन आखिरी 3 ओवर में आकर उस मोमेंटम पर अंकुश लगा दिया दबंग्स ने। और जैसे कि आपने फरमाया कि कल अपनी फील्डिंग की वजह से मुकाबला हार गई थी दबंग्स, लेकिन आज उस क्षेत्र के अंदर बहुत बेहतर बढ़ोतरी करते हुए और एक रणनीति के साथ ये देखिए किस तरह से पहले से ही इम्प्रोवाइज किया था, शफल करते हुए ऑफ स्पिन के बाहर पहुंच गए और उसका पूरा फायदा उठाया। गेंद को रिलीज करते हुए गति बहुत धीमी कर दी गेंदबाज ने और आसान सा कैच सर्किल के अंदर मिड विकेट क्षेत्र में। विदा होते हुए एक और विकेट। तरीके से भोजपुरी दबंग अब बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करती हुई यहाँ पे जॉय ने किए 2 रन 3 गेंदों पे बंगाल 87 विकेट के नुकसान। Projectors come down, can you show also? Projector नीचे आ गया होगा ना? 3, go to 3. Crash Singapore, crash. सैंडी आए हैं नए बल्लेबाज मैदान पर, 2 गेंदें बाकी हैं। आक्रामक स्ट्रोक लेकिन पकड़े गए। बैक टू बैक 2 डिलीवरी पर 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अयाज। शानदार गेंदबाजी, शानदार वहां पर फील्डिंग और एक और विकेट का बदल। देखिए किस तरीके से अम्रपाली डांस करती हुई वहां पे अपनी दोस्तों के साथ। पूरा खुश है अयाज को देखिए डांस वो भी कर रहे हैं मनोज तिवारी के साथ। उनका ये एक स्टाइल है भोजपुरी में। थोड़ी सी पट्टी हुई गेंद थी और इस गेंद को खेला जरूर था। निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ थे वहां पे, क्या बढ़िया कैच उन्होंने पकड़ा। निरहुआ भी खुश, भोजपुरी खेमा खुश। देखिए नंदी 8 रन बना के वापस लौट के 87 पे 8।
7. So Vikas, toss अंदर होगी, pitch पे होगी, यहाँ नहीं होगी. Stay, get ready. The moment this finishes, we will do the toss on the pitch. Understood? The moment this finishes, they walk in. Everybody walks in, including Galusha, and stand on the pitch, including handheld cameras. Got it? So in one ball. तो आखिरी गेंद का यहाँ से बाकी है इस पारी की। ये आखिरी गेंद आती हुई पारी की, आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में मिलेगा मात्र 1 रन और इसके साथ ही 88 पर 8 ये पारी जाकर संपन्न होती हुई। शानदार गेंदबाजी की अयाज ने, मौका था उनके पास आखिरी गेंद पर एक और विकेट हासिल करने का, हैट्रिक पूरी करने का, हालांकि वो तो नहीं हो सका, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अंकुश लगाया ओपोनेंट पर, काबिल तारीफ। लंबे स्कोर की तरफ जा रही थी टीम बंगाल की, लेकिन अंडर 100 उनको रिस्ट्रिक्ट किया, 90 के नीचे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। और याद होगा आपको कल का मुकाबला भी, जो पहला मुकाबला खेला गया था, उसमें भी पहली पारी के अंदर 88 रन बने थे और 89 का टारगेट मिला था। आज भी कहानी वही अंकित। बिल्कुल, और अभी तक किसी भी टीम ने 100 का स्कोर पार नहीं किया है। एक बड़े दिलचस्प बात है, आज का ये चौथा मैच है। पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो 2 मैच हुए, उसके बाद ये तीसरा मैच है। यहाँ पे भोजपुरी दबंग वापस से बातचीत करते हुए कि अब क्या रणनीति होगी आगे उनकी, लेकिन एक दफे पूरी बैटिंग कार्ड पे नजर डाले। दिनेश ने 23 रन बनाए 13 गेंदों पे। जेमी से उम्मीदें थी, 8 रन बना के वो आउट हो गए। जिशु ने 18 रन बनाए और यूसुफ ने 17 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने इस तरह की पारी नहीं खेली। उनके कार्ड्स बहुत हम लोगों को अच्छे लगे। 8 नंदी ने बनाए और 2 जॉय ने बनाए, बाकी सुशील ने 1 और अंतिम बल्लेबाज ने 1 रन बनाया। और ये है पार्टनरशिप्स, इंद्रेश और जिमी के बीच बेहतर पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए 34 की, और उसके बाद यूसुफ और जिशु के बीच हुई 31 रन की पार्टनरशिप। इन 2 बड़ी पार्टनरशिप के दम पर 88 तक पहुंचा बंगाल, और बाकी तमाम बल्लेबाजों के बीच कोई खास बड़ी पार्टनरशिप हुई नहीं। 10 की संख्या भी कोई पार्टनरशिप पूरी नहीं कर पाया। और ये है गेंदबाजी का फिगर। मनोज ने अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की थी, 18 रन खर्च किए अपने 2 ओवर्स के अंदर। विक्रांत ने 2 विकेट हासिल किए, 12 रन खर्च किए। बढ़िया किफायती थी गेंदबाजी ये अयाज से, जिन्होंने आखिरी मोमेंट पर आकर 2 शानदार विकेट हासिल किए और मात्र 9 रन खर्च किए। उसके अलावा आदित्य, असगर और विकास ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो शानदार गेंदबाजी पैकेज भोजपुरी दबंग्स की तरफ से। बिल्कुल, और जीत के लिए भोजपुरी दबंग्स को 89 रन बनाने हैं 10 ओवर में, 8.9 रन प्रति ओवर का। कल भी बंगाल ने यही स्कोर खड़ा किया था मुंबई के खिलाफ, लेकिन आज देखना होगा क्या कुछ होता है। राशिद बिल्कुल, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद और आपके समक्ष होगा रन चेस। Stand by Singapore for a break. Break in 30 seconds.